आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में समझेंगे और इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के विकास से संबंधित किस तरह है ये अवतार, ये भी हम जानेंगे। तो पहला अवतार है मत्स्य का अवतार, यानी मछली का अवतार। इसका अर्थ ये है कि जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम पानी में हुई। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म का अवतार, यानी कछुए का अवतार। इस अवतार का अर्थ ये है कि कछुआ या कूर्म पानी एवं थल दोनों में निवास कर सकता है, यानी कि जीवन का शुरुआत पहले पानी में हुई, उसके बाद जीवन ने अपना विकास किया। अब जीव जल एवं थल दोनों ही जगह निवास कर सकता है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह का अवतार। एक ऐसा जीव जो शारीरिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही ताकतवर है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह का अवतार, यानी कि आधा वो इंसान है और आधा वो पशु है। तो इस अवतार को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये जानेंगे कि जीवन की ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, यानी कि जीवन एक पशु से एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहा था। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन का अवतार। इस अवतार में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु का शरीर एक बालक के समान था। कहने का अर्थ ये था कि अब ट्रांजिशन का पीरियड पूरा हो चुका है, किंतु जो मनुष्य की बुद्धि है वो अभी भी पूर्ण रूप से या फिर शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। भगवान विष्णु का छठवां अवतार है परशुराम जी का अवतार। परशुराम जी ये एक पूर्ण विकसित मानव है, किंतु अभी भी इस अवतार में या फिर कहिए इंसान के इस स्वरूप में अपने इमोशन को, अपनी भावना को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की शक्ति नहीं होती है। जैसे कि भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधी होते हैं, उनका अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। भगवान विष्णु का सातवां अवतार है श्री राम जी का अवतार। एक पूर्ण विकसित मनुष्य जो अपने मन और शरीर दोनों के ऊपर कंट्रोल है जिनका, और जो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने में या समाज का निर्माण करने में सक्षम है। जब उत्तर रामायण की कथा में भगवान श्री राम जी अयोध्या नगरी का पूरा विकास करते हैं, पूरा क्रिएशन करते हैं, तो ये भगवान विष्णु का सातवां अवतार था। भगवान विष्णु का आठवां अवतार है श्री कृष्ण का अवतार। यह अवतार सर्वगुण संपन्न है, पूर्ण रूप से विकसित है। यह अवतार जब नियमों की पालन करने की बारी आए तो वह भी जानता है, और जब नियमों को तोड़कर नए नियम बनाने हों वो भी करने में यह अवतार सक्षम है। इसी अवतार के द्वारा हमें गीता में जीवन का संपूर्ण ज्ञान संक्षिप्त रूप में प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु का नवा अवतार है बुद्ध का अवतार। यह अवतार एक मेडिटेटिव मैन है, एक ध्यानी है। भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम अवतार होने वाला है कल्कि का अवतार। तो मनुष्य ने अपना शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण कर लिया है। कल्कि अवतार हमें यह बतलाता है कि अब मनुष्य तकनीक के रूप में अपने आप को विकसित करेगा। तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार 7 चिरंजीवियों की मदद से कली को हराएगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा।